चलो अब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का 2015 ऑनर्स बनाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये अब बनाओगे ना तो एकदम क्या बोला, ऐसा लगेगा कि कुछ अंदर जा रहा है, ऐसा महसूस होगा तुमको भी क्वेश्चन बनाने के बाद। देखो पहले एक बार क्वेश्चन देखो पहले। देखो क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेट टू अ कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2015। 2015 का दिया और क्वेश्चन भी 2015 ऑनर्स का, इसलिए लोग साल 2015 ही का दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड एंड 25,000 शेयर ऑफ 10 ईच ₹4 पेड। देख रहे हो क्वेश्चन में 40,000 शेयर 10 रुपये, तो कितना हो गया बोलो, 4 लाख रुपया। 25,000 शेयर ऑफ ₹10 और कॉमा देकर क्या लिखा बोला, ₹4 पेड। मतलब 25,000 इंटू 10 होगा कि 25,000 इंटू 4 होगा, 25,000 इंटू 4। देख रहे हो, तो इधर हो गया 4 लाख और इधर हो गया तुम्हारा 1 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया तुम्हारा, 5 लाख रुपया। समझ में आए बात, टेंशन नहीं ना हुआ दिमाग में। हम पहले ही बोला शुरू करने से पहले ऐसा लगेगा कि दिमाग के अंदर कुछ जा रहा है, अब इसमें दिमाग लाने हो। 40,000 शेयर 10 रुपये करके और फुल्ली पेड अप है, मतलब 10 का 10 रुपये दिया हुआ है, तो 40,000 इंटू 10 4 लाख रुपया हो गया। लेकिन ये जो 25,000 शेयर है 10 रुपया है, लेकिन पेड अप कितना है, 4 रुपया। तो हकीकत में कैपिटल में कितना पैसा है, 4 रुपया। तो 25,000 इंटू 4 कितना हो गया, 1 लाख रुपया। तो यहाँ का 4 लाख, यहाँ का 1 लाख, कितना हो गया, 5 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, एकदम दे दिए 3 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 90,000, कोई दिमाग नहीं लगाना। ये लोग चाहता तो यहाँ भी ये लोग कचलागिरी कर ही सकता था। रिजर्व एंड प्लेजेंट में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन ये लोग ऊपर ही पहले तुम लोग को डरा दिए, तो इसीलिए नीचा नहीं डराया, समझे। 12% डिवेंचर 2.5 लाख। फिर देखो एसेट, एसेट में क्या बोला, देखो तो इंक्लूड अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड क्या हो जाएगा बोलो, माइनस हो जाएगा। अब मजा का बात देखो, जो तुम लोग माइनस बोले हो ना, देखो माइनस कितना हो रहा है, द मार्केट वैल्यू ऑफ विच इज 1,20,000, ब्रैकेट में क्या लिखा, बुक वैल्यू बीइंग ₹1,40,000। तो आप बोलो जो एसेट में माइनस करोगे ना तुम नॉन ट्रेड को, तो कितना माइनस करोगे, 1,20,000, 1,40,000 कि कितना माइनस करोगे। नहीं भाई, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखाता है, अभी तुम लोग 2017 ऑनर्स से देखे, बैलेंस शीट में जो वैल्यू यहाँ लिखा था, कौन सा वैल्यू रहता है, बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन वैल्यू या बुक वैल्यू रहता है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का तुमको दो वैल्यू दिया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का तुमको दो वैल्यू दिया, मार्केट वैल्यू भी दिया है और बुक वैल्यू भी दिया है। भाई मेरा मार्केट वैल्यू का कोई काम है, कोई काम नहीं, लिखो उसका पर में PVRH, पगला बना रहा हूँ, पंजाब अमीर हम लोग का एक तो शॉर्ट फॉर्म है PVRH। क्वेश्चन में कुछ कुछ आइटम देता है जिसका कोई काम नहीं है, फिर भी वो लोग दे देगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं PVRH, पगला बना रहा है, ठीक है। तो 1,20,000 के ऊपर में लिख दो, पगला बना रहा है, PVRH, ठीक है बात। और पॉइंट नंबर 7 में क्या बोला तुम्हारा, रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना बोला, 30%। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स हम लोग को मालूम है कहाँ काम देगा बाबू, यहाँ पर ही, टैक्स एड लेस इधर करने के लिए। उसके बाद नंबर 8 देखो, एडजस्टमेंट नंबर 8 में क्या है, फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस। फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बोला है, 9%। तो फेयर रिटर्न क्या हो गया बोलो, गोरा रिटर्न एकदम, है ना, अमेरिका से आए लोग फेयर रिटर्न बोल रहे हैं भाई। फेयर रिटर्न का मतलब क्या है तुम्हारा, बोला NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो फेयर रिटर्न के ऊपर लिख दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इन लोग ना क्वेश्चन ना खाली अलग अलग लैंग्वेज में पूछेगा। आज 2017 वाला में क्या पूछा था बोला था, सिमिलर बिजनेस रिटर्न। इन लोग ना बेटा फेयर रिटर्न बोला, ना ब्लैक रिटर्न बोला, ना सावला रिटर्न बोला, इन लोग क्या बोला था, बोला सिमिलर रिटर्न बोला। तो सिमिलर रिटर्न भी क्या हो गया तुम्हारा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो 2017 ऑनर्स वाले में। फिर इन लोग क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, देख रहे किसका बोला, यू आर रिक्वायर्ड, बोला साबिर सर चले जाइए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल। कैसे बोला निकालने, बोलो ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड
द वैल्यू ऑफ विच फुल्ली पेड इक्विटी शेयर टेकिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल एज कंप्यूटेड इन ए टेकिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट। फिर हम लोग बोला दो बार, एक बार सुपर प्रॉफिट फिर एक बार फुल्ली पेड अब मान के बनाने के लिए बोला। तो पहले हम लोग नॉर्मली पहले हम लोग क्या बनाते हैं बोला, करेक्टेड प्रॉफिट को पहले संभालते हैं। अब हमको एक बात बोलोगे, तुम लोग को जो प्रॉफिट दिया है ना वो बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है? देखो पॉइंट नंबर 6 में बोला है बिफोर टैक्स प्रॉफिट 95, 1,25,000, 1,40,000 रिस्पेक्टिवली। और फिर ब्रैकेट में क्या लिखा तुम्हारा, इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 10,000। तो ये 10,000 जो इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड है, इधर सर को क्या करेंगे बोले, हम लोग सब में से माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही तुमको दिया हुआ, तो तुम जाके पहले यहां लिख दो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2017 ऑनर्स वाला जो बनाए तो उसमें क्या लिखा हुआ था बोलो, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना। देखो आंसर तो है तुम्हारे पास ही लिखे हुआ, देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, फिर हम लोग टैक्स ऐड करके क्या निकाला था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये वाला 2015 ऑनर्स में क्या दीजिए तुमको, बिफोर टैक्स ही दीजिए। तो अब टैक्स ऐड करेंगे, अब नहीं ऐड करेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया बोला, 95,000। फिर कितना बोला, बस यही सब तो चीज है जो तुमको क्लिक करना है, 1,25,000 और फिर कितना हो गया 1,40,000। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को किसका काम करने होगा बोला, एडजस्टमेंट का। एक तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोला है और दूसरा लोग बिन बोला है, मेहमान को नहीं बोला तो डिवेंचर का इंटरेस्ट। नॉन ट्रेड तो बोल दिया है तो तुम लेस नॉन ट्रेड सब में से कर दोगे। और डिवेंचर कितना देखो, 12% डिवेंचर 2.5 लाख रुपया है ना, एकदम नंबर 2, 3 में है ना। तो उसको क्या करेंगे तुम्हारा ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या रखोगे, ऐड होगा। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होगा तुम्हारा, माइनस होगा। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब तो डिवेंचर वाला कहानी तुम लोग को याद हो गया होगा। पहली बार सब जब शायद 2019 में आया था तो तब दिक्कत हुआ था। ये 19 का बाद 17 में भी आया, 17 का बाद का 15 में भी है, तब तो याद हो जाएगा। कितना रुपया होगा, 2,50,000 इंटू कितना करेंगे बोला, 12%। कितना हो गया। और ये लोग तो कुछ भी नहीं बोला है कि कब का डिवेंचर है क्या ही नहीं है, तो हम लोग भी शांति लगा के तीनों में ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर बोलो क्या लेस करेंगे अब, लेस इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तुम लोग एक चीज गौर किए हो, चाहे हम 2021 वाला क्वेश्चन बनाया, चाहे 2019 वाला, 17 वाला, 15, सबका फॉर्मेट तुम बोलो, क्वेश्चन सब अलग अलग था, आंसर सब क्या किया, सब एक तरीके से किया। और बुक में देखोगे सब अलग अलग फॉर्मेट से क्या तुम्हारा बना हुआ, हर क्वेश्चन इन लोग अलग तरीका से बनाए, क्योंकि क्वेश्चन अलग तो तरीका अलग कर दिया। लेकिन बहुत साल से पढ़ा रहे थे, कोई स्टूडेंट लगा सवाल कि सर हम कब कैसे समझेंगे कैसे बनाना, तो लास्ट टाइम में फिर हम कॉमन तरीका उसका निकाला, मास्टर अप्रोच, कि सब में ये 3 चीज तो क्या तुमको बनानी ही होगा। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड कितना बोला अब, 10,000। और देख रहे एकदम फुल प्रूफ तरीका, सब में आंसर आ रहा है। 10,000। ठीक है, और कुछ एडजस्टमेंट है इसमें, वो जो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू बोला वो तो कैपिटल इम्प्लॉयड का मामला, इधर से तो कोई लेना देना नहीं है उसका। चलो अब एडलेस करके बता दो, 95 है ना। ये भी तुम्हारा क्या है बोला, तो एडलेस करके ये क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन हम लोग को अगर क्वेश्चन में टैक्स दिया है तो हम लोग टैक्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना टैक्स का रेट है बोला, 30%। अब याद आए हम क्यों एक बार टैक्स ऐड करते थे माइनस करते थे, तुमको हैबिट रहेगा कि टैक्स माइनस करना है। यहाँ ऐड नहीं हुआ तो क्या माइनस नहीं होगा, इस होगा ही होगा, क्योंकि तुमको हमेशा कहाँ जाना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक जाना है। और तुमको क्वेश्चन में क्या दिया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
तो पहले एडजस्टमेंट जो भी रहेगा काम कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का। टैक्स कितना आ गया बोलो? 1,15,000 का 30%, 34,500। फिर 1,45,000 का कितना? 43,500। ये कितना हो जाएगा? 40 माइनस कर दो, बोल दो कितना आ गया प्रॉफिट आफ्टर फर्स्ट वाला 80,500। अब इसको ऐड कर दो फटाफट। अब इसका क्या निकालना हम लोग का? एवरेज 80,500, 1,01,500 और 1,12,000। $2,94,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया बोला? 98,000। हमको एक बात बोलो, इसमें किसी को लगा सर वेट्स और मल्टीप्लाई करने का? वेट ट्रेडर लोग बोला है, वो लोग एकदम बोल दिया है सिंपल, वेट का कोई जिक्र कुछ भी नहीं है कहीं। और दूसरी बात, तुम वेटेड क्यों करोगे? तुम देखो ना, गुडविल किसके बेसिस से बोला? सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो वेट्स का तो कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। ये आ गया। अब उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे बाबू? कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर हम क्या बोले इसको? एकदम बुनियादी तरीका से सीखोगे, जैसे 11 में सर कैपिटल निकालता है ना, बस एकदम वैसे बुनियादी चीज तरीके से तुमको सीखना है। ये लाइबिलिटी साइड में कैपिटल लाइबिलिटी, और यहाँ पर तुम्हारा एसेट आया, ठीक है। तुम देखो क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल, तुमको इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया? 4 लाख रुपया। पहले वाला जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना तुम्हारा, 40,000 शेयर इंटू 10, तो कितना हो गया बोला? 4 लाख रुपया। उसके बाद फिर इक्विटी शेयर कैपिटल है यहाँ पर ही, फिर कितना इक्विटी शेयर चला? 25,000 इंटू 4 रुपया, तो कितना हो गया बोला? 1 लाख रुपया, है ना। देख लो 25,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच बोला, लेकिन कॉमा देकर क्या लिखा लोग? ₹4 पेड अप। तो भाई 10 रुपये का चीज आया तो 4 ही रुपया ना, तो आएगा 4 रुपये, तो हम लोग कैपिटल कितना मानेंगे? 4 ही रुपये। तो इसीलिए 25,000 इंटू 4 कितना लिखा? 1 लाख रुपया। उसके बाद देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तुमको कितना बोला? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना बोला? 3 लाख रुपया। क्या उसमें इतना झमेला क्या? इक्विटी का तरीका एकदम इज्जत से दिया, एकदम इज्जत से। रिजर्व एंड सरप्लस बोलो कितना? 90,000 रुपया। तो ये सब मिलाकर ये कैपिटल होगा कि नहीं होगा? इक्विटी होगा, सब मिलाकर कैपिटल होगा। अब ये जो लाइबिलिटी, इसमें झमेला क्या होता है बोलो? इसमें एक होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी और एक तुम्हारा क्या होता है? करेंट लाइबिलिटी। एक क्या होता है तुम्हारा? नॉन करेंट, और एक तुम्हारा करेंट लाइबिलिटी। तो याद रखोगे जो नॉन करेंट लाइबिलिटी होगा, जो नॉन करेंट लाइबिलिटी होगा वो तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा बनेगा। जो नॉन करेंट लाइबिलिटी होगा वो किस में ऐड होगा बोलो? कैपिटल एम्प्लॉयड में जाकर ऐड होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमको ट्रेड पेएबल्स दे दे, क्रेडिटर्स दे दे, बिल्स पेएबल दे दे, ये सब तुम्हारा क्या? करंट लायबिलिटी। तो लोग क्रेडिटर बिल्स पेएबल अगर दे देगा ना, तो वो आइटम तुम्हारा ये क्वेश्चन के लिए क्या बोलो? PBRH हो जाएगा, फिर वो पगला बना रहा है। भाई क्रेडिटर बिल्स पेएबल का काम है, क्रेडिटर बिल पेएबल क्या हो गया तुम्हारा? करंट लायबिलिटी। और ये वाला आइटम तुम्हारा क्या है बोला? PBRH आइटम है। तो लोग किसी किसी क्वेश्चन में दिया भी है, पिछला क्वेश्चन में। तो लोग डिवेंचर्स कितना दिया है तुम्हारा? 12% डिवेंचर्स कितना दिया बाबू? 2.5 लाख। तो हम लोग जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो ये चारों चीज को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा
ये वाला तो ऐड करेंगे, और यहाँ पर एक तो क्या बोला इन लोग, बोला था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब ये पैसा तुम बिजनेस में लगाए, लेकिन इसमें से तुम कुछ पैसा ना, इसमें से तो कुछ पैसा तुम अपने बिजनेस में लगाओगे, कुछ और के इन्वेस्ट में लगाओ, कुछ और के बिजनेस में लगा दिया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर ही मामला किसका रहेगा बोला था, बुक वैल्यू का, मार्केट वैल्यू से का मतलब नहीं है। बैलेंस शीट हमेशा कौन सा वैल्यू रिकॉर्ड करता है बोला, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं। और तुमको क्वेश्चन में दोनों बोला, मार्केट वैल्यू 1,20,000, बुक वैल्यू 1,40,000, तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे बोले 1,40,000 रुपये। तो ये चारों ऐड करेंगे सबको, और ये वाला नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नीचे आके क्या करेंगे बोला, माइनस करेंगे। क्लियर है एकदम बात। तुम देख रहे हो हम हर क्वेश्चन जो भी बोल रहे 21 ऑनर्स, 19 ऑनर्स, 17 ऑनर्स, सबका एक ही तरीके से क्या समझाने का कोशिश किया, ताकि एग्जाम में अगर कुछ आइटम आ भी गया ना तो तुम इसी के बारे में क्या करोगे, ऐसे ही बैठा के सोचोगे, तुमको समझ में आ जाएगा इसको ऐड करना और इसको लेस करना। ठीक है बन, तो नीचे अब खूबसूरत से बना देते हैं एक बार, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हम लोग का रफ वर्क होता है ऊपर वाला, वो तुम एग्जाम में नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, तुम डायरेक्ट ये भी बनाओगे पर्टिकुलर रुपीस चलेगा तुम्हारा, लेकिन मसला ऐसा है तुमको दिमाग में इसको सोच लेने होगा। अगर तुम इतने इंटेलिजेंट होगे एग्जाम हॉल तक तो ठीक है, अगर नहीं इंटेलिजेंट हो तो उसको बना के फिर से क्या सोच लोगे। 25,000 इंटू 4 रुपये कितना हो गया, 1,00,000 रुपया। उसके बाद हम लोग क्या बोला, तुम्हारा प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल तुम्हारा कितना है, 3,00,000 रुपया। उसके बाद इन लोग क्या बोला तुम्हारा, रिजर्व एंड सरप्लस कितना रुपया, 90,000 रुपया। उसके बाद फिर डिवेंचर ऐड होगा कि नहीं, डिवेंचर्स हम लोग माना कि बाबू लाइबिलिटी है, लेकिन ये कौन सा लाइबिलिटी तुम्हारा, नॉन करेंट लाइबिलिटी, और वो तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आता है, तो वो पैसा भी इंसान बिजनेस में क्या लगाता है, लॉन्ग टर्म वाला, 2,50,000। इस सब को तो तुम ऐड कर दोगे, लेकिन ये जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे बोला, लेस करेंगे। और इसमें भी पगला लोग क्वेश्चन में दो दो वैल्यू बोले, तो बुक वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू। कुछ स्टूडेंट लगता है ऐसे भी सोचा, एक जगह लिखा 1,40,000, एक जगह लिखा 1,20,000, तो समझ लीजिए 20,000। भाई वो 1,20,000 का तो काम काज क्या है ही नहीं है तुम्हारा, ठीक है। तुमको सिर्फ कितना लिखना है बोलो यहाँ पर ही, 1,40,000, ठीक है। अब बोलो कैपिटल इम्प्लॉयड कितना आया तुम्हारा, पूरा पूरी 10 लाख। 10 लाख रुपया एकदम सही जवाब, 10 लाख। अब उसके बाद बोलो कैपिटल इम्प्लॉयड 10 लाख। अब इसके बाद अब तुम लोग को सोचना है कि अब क्या करना है, ये तो सभी में ही निकालना है, मोरल सभी चीज में। अब ये लोग कौन सा मेथड से तुमको आंसर निकालने बोला, अब गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कौन सा मेथड, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर निकालने के लिए पहले तुमको क्या निकालने होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो चलो पहले निकाल लो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या होगा बोला, कैपिटल इम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल इम्प्लॉयड कितना आ गया तुम्हारा, 10 लाख रुपया। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया क्वेश्चन में, परसेंटेज कितना बताया देखो, लास्ट लाइन में एकदम लिखा हुआ था, फेयर रिटर्न बोला ना। तो 10 लाख का 9% कितना हो गया, 90,000 रुपया। एक बार तुम्हारा नॉर्मल आ गया तो फिर तुम क्या निकाल लोगे, अब सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे आ जाएगा बोलो, एवरेज कितना है 98 और नॉर्मल कितना है 90, तो तुम सुपर मतलब क्या हो गया, कितना ज़्यादा कमा रहे बोलो, इधर 98 इधर 90, तो कितना कमाए 8,000 रुपया। एक्स्ट्रा कितना कमाए 8,000, वही एक्स्ट्रा कर लो, क्या बोला तुम्हारा
सुपर प्रॉफिट, द एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो कितना रुपया आ गया? 98,000 माइनस 90,000। यहाँ से तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है तुमको, यहाँ से तो बस छोटा मोटा चीज है। हाँ 8,000। अब नंबर 6 में लिख लो खाली गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, गुडविल किसके बुनियाद में बोला बनाने तुमको? गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो तुम फार्मूला क्या लिख दोगे बोलो? बस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया वो? 8,000 इंटू 3 साल, तो 8 दिया कितना हो गया बोला? 40। तो बोलो यहाँ के बाद से टाइम लगा बनाने में, धड़ी तो कुछ भी नहीं। जो 10 लाख आया उसका 9% से मल्टीप्लाई कर दिया, 90,000 आया, फिर जो एवरेज आया माइनस कर दिया 8,000, फिर 3 साल से क्या किया हम लोग मल्टीप्लाई। और अभी 3 साल तो क्वेश्चन में क्या है तुम्हारा दिया हुआ तुमको एकदम इज्जत से, तुमको कोई टेंशन का भी बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और पूछा है तुमसे क्वेश्चन में, ये तो निकाल लिए तुम, इसको पहले उतार भी लो बोर्ड से, उसके बाद हम लोग आएंगे दूसरा वाला मेथड में। चलो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है देखो क्या बोला था लो, द वैल्यू ऑफ ईच फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स टेकिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल एज कंप्यूटेड इन ए। बोल रहा है कि इक्विटी शेयर्स का वैल्यू निकालना है। इक्विटी शेयर्स का मतलब ये है तुम्हारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ऐसा होता नहीं है फिर भी इन लोग दिया है तुम्हारा, तो देख लो वैल्यू ऑफ शेयर्स टेकिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल एज कंप्यूटेड इन ए। मतलब ए में जो तुम गुडविल का वैल्यू ये जो 24,000 निकाले हो ना, तुम कहाँ चले गए 24,000, ये वैल्यू को तुमको क्या करना है बोलो? कंसीडर करना है। तो एक बार देख लो एकदम लास्ट, बस इक्विटी शेयर कैपिटल देखो कितना है, पहले का 40,000 इंटू 10 कितना हो गया? 4 लाख। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 25,000 इंटू 4 कितना हो गया? 1 लाख रुपया। खाली इसमें देखो तो नया चीज रेट पेंशन क्या लिखा है? नोशनल कॉल। क्या लिखा हम लोग? नोशनल कॉल। एक्चुअली नोशनल कॉल क्यों करना है तुमको? क्वेश्चन में क्या बोला? वैल्यू ऑफ ईच फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। देखो लोग क्या बोला? वैल्यू ऑफ ईच फुल्ली पेड बोला। तो फुल्ली पेड मतलब क्या आ गया? जो 4 रुपया आया ना तुमको उसको भी 10 रुपया क्या करने होगा। तो इसके लिए देखो इधर 4 रुपया और फिर रेट पेन से क्या लिखा? 6 रुपया। तो ये इसीलिए इसका नाम क्या लिखा? देखो नोशनल कॉल। ये हकीकत में नहीं आया, वो लोग बोला करने के दूसरे में क्या लिखा? नोशनल कॉल। तो कितना हो गया बोलो? 1.5 लाख रिजर्व एंड सरप्लस। और गुडविल का पैसा कितना है? तो बोलो 24,000। वो गुडविल को भी लोग क्या बोला यहाँ पर कंसिडर करने, संते गुडविल को भी बोला कंसिडर करने के लिए। और फिर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, 1,40,000 बुक वैल्यू था और मार्केट वैल्यू कितना था? 1,20,000। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 20,000 से क्या हो गया? कम हो गया। तो कम हो गया तो इसीलिए क्या कर दिया? माइनस। तो ये सब एड लिस्ट करके तुम्हारा कितना आ गया? 7,44,000। उसी को हम लोग क्या बोला? एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर उसके पास कितना रुपए का एसेट है बोलो? 7,44,000 का। और हम लोग को क्या बोला? वैल्यू पर फुल्ली पेड इक्विटी शेयर निकालने, वैल्यू पर फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। तो 7,44,000 डिवाइडेड बाय कितना किया? 65। 65 कैसा है बोलो? ये 40,000 और ये 25,000 मिला के कितना आ गया? 65,000 शेयर। तो तुमको पर इक्विटी शेयर बोला एक शेयर का, तो ये 7,44,000 डिवाइडेड बाय 65,000। तो एक इक्विटी शेयर का कीमत कितना आ गया? 11.45 रुपया। क्लियर है बात? तो अगर ये पूछा तो ये छोटा सा टेबल तुमको क्या है फिर बनाना होगा, नहीं तो नॉर्मली हम लोग का गुडविल क्या है तुम्हारा? यही वाला। ठीक है, इसी के साथ समाप्त।